आप सभी को नमस्कार। मैं कक्षा 9th का प्रश्नावली है 11.1 का मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। ये तीसरा सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये शंकु है, ये लंबवृत्तीय कह रहा है, इसकी जो त्रिज्या है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई 10 दिया है और यहाँ तक कि यहाँ आधी दूरी जो है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, यानी r बराबर ए एल बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले हल हल इसके बाद लिखेंगे माना माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है तथा शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर इस तरह से दिया है। तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है 7 दिया है और एल का मान कितना दिया है 10 दिया है। अब देखिए एक कट गया, कटा तो कितना बचा 22 गुणे 10, तो 22 दहा में कितना होता है 220 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए कितना आसान था ये सवाल। भाई थोड़ा सा समझने में कठिन था, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ इस सवाल को मैंने हल किया। जैसे ये सवाल कह रहा था, एक बार फिर से समझिएगा कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको कौन सा ज्ञात करना है, यही मान ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्ञात करना है। जिसकी यानी जिसकी कह रहा है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम सबसे पहले शंकु बनाएंगे इधर। तो इसकी जो इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं आधार की त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल दूरी होता है उसको हम व्यास बोलते हैं। और ये जो लंब पड़ा हुआ है उसको हम ऊंचाई कहते हैं, यानी शंकु की ऊंचाई। यानी शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगा और ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो हम पहले मानेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर और तथा शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर और एल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 7 से 7 एक कट जाएगा, क्योंकि ये अंश में है, ये हर में है। तो एक कट जाएगी तो कटेगा तो कितना बचेगा 22 गुणे 10 बचेगा। तो इसका गुणा कर देंगे तो 220 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि जब हम अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अरे सॉरी शंकु का अगर हम टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो मान आता है पहले से सेंटीमीटर में दिया है तो इसका वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। क्योंकि हम सबका मान चौतरफा मान निकालेंगे ना, तो जब ये सब टोटल इसका मान जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 220 वर्ग सेंटीमीटर। यही सवाल का मेरा आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अतिरिक्त मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें आप फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।